अच्छा, मेरी ख्वाहिश ये थी कि हमारे इस तरह के अहले सुन्नत के सपूत जो हैं वो कौमी असम्बली में होने चाहिए। क्यों जी? हमारे करारदादें जो पेश कर रहे हैं ना पीरजादे असम्बलियों में, अब परले दर्जे के जाहिल अपने आप को सैयद भी कह रहे हैं, अपने आप को सैयद भी कह रहे हैं और करारदादें भी हमारे ही खिलाफ पेश कर रहे हैं। काश इनकी जगह हमारे अकाबिर उलमा असम्बली में होते तो कोई बंदा एक तो खड़ा होकर जवाब देता ना यार। सारी असम्बली ऐसे बुद्धू बैठे हुए हैं और इस तरह के जाहिल पीर खड़े होकर उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, सुन्नी सुन्नियों के खिलाफ खड़े हुए हैं। और ऐसा वक्त भी आना था, ये बहरहाल मैं इस पर इंशाल्लाह किसी दिन बात करूँगा फिर इसके पीछे क्या क्या कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है सारा कुछ। लेकिन आज के इस डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहब का मैंने एक मुनाजरा सोशल मीडिया पे देखा, एक जाली सैयद को उन्होंने लताड़ा खूब। बहुत सारे जाली सैयद अब हजूर की औलाद बन के मैदान में खड़े हैं जी। अब कहते हैं जी हमारा इत्तेहाद अब सादात की बुनियाद पर बनेगा, बाकी सारी उम्मत फारिग है। और ये दिमाग हमारे अपने ख़राब किए हुए, गुस्सा ना करें उलमाए किराम। अब मैं किसी से कह रहा था कि हमारे दिमाग इतने ख़राब किए हुए हैं हमारे अपने उलमा ने ही कि हरामी बच्चा कहने वाले अगर आज यहाँ आ जाए तो आज फिर हम हाथ चूमेंगे। फैसला किया करें, जब तक हमें फैसला करने की कुव्वत नहीं आएगी उस वक्त तक ये लोग सही नहीं होंगे। जो अहले सुन्नत के मफाद के खिलाफ बोल रहे हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे पास बड़ी बड़ी लंबी लिस्टें हैं, कच्चा चट्ठा हम भी खोल सकते हैं, लेकिन हमारी जुबान ज़ेब नहीं देती, हमारा अदब हमें रोकता है, लेकिन इनको कोई हया नहीं है। सैयदा तैयबा ताहिरा का बैनर लगा के नीचे बैठ के जो गालियां दी गई, ये सैयदा की तौहीन नहीं हुई? मैं इंतजामिया से पूछता हूं कि इनके खिलाफ पर्चा कब होगा? जलाली साहब के खिलाफ पर्चा उम्मत ने मुस्तरद कर दिया है। सारी इंतजामिया यहां मौजूद है, कान खोल के सुन लें। मुल्क में आग लगाने की कोशिश हो रही है, हम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इंतजामिया ने इनका हाथ ना रोका तो जो बेईमान धमकियां दे रहे हैं कि हम मरकज को जला देंगे, अल्लाह की इज्जत की कसम उनका बाप भी यहां सर उठा नहीं सकेगा। हम भी जिस दिन से ये गिरफ्तारी हुई है मीटिंगें कर रहे हैं, इंशाल्लाह एक दो दिनों में लाहा अमल का ऐलान करेंगे। इंशाल्लाह अगर किसी ने लड़ना है तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अदालतों में मुनाजरे करने हैं तो अदालतों में डॉक्टर साहब तो पहले फरमा चुके थे। उस दिन मैं हाजिर हुआ था, मेरे साथ हाफिज नसीर साहब, मुफ्ती तसद्दुक साहब भी थे। डॉक्टर साहब ने कहा मुझे असम्बली में खड़ा करें, सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करें, और ये सारे नीम राफजी जाली सैयद ये सारे मेरे मुकाबले पे खड़े हो जाएं और लफ्ज़ गुस्ताखी साबित कर। सैयदा की इज्जत पे पहला डॉक्टर साहब ने दिया है, सहाबा किराम की अजमत पे पहला डॉक्टर साहब ने दिया है। कौम खड़ी है और मुझे खुशी है, बहुत सारे नौजवान मुरीद जो हैं वो बैतें तोड़ रहे हैं, बहुत सारे ऐलान ला ताल्लुकी कर रहे हैं जाली पीरों से। शायद ये वो मरहला आ गया है कि कौम पहचान ले कि इन जाली पीरों ने हमारा बेड़ा गर्क किया।
बेशक नूरानी साहब के खिलाफ भी ये ग्रुप थे, उस वक्त भी इन्होंने इकट्ठे नहीं होने दिया। उस वक्त अल्लाह ने हमें जो क़यादत अता फरमाई थी, काश ये मैं नाम नहीं लेता इस वक्त, बड़े नाम, मैंने कहा मेरे पास बड़ी लंबी लिस्ट है। अब पूरी जिंदगी की तारीख जो है सीने में दफन है, आंखों से देखा है। तहरीक खत्म नबूवत चल रही थी, सारी उम्मत 1974 में एक थी, बड़े बड़े पीर भुट्टो के साथ खड़े थे उस वक्त, पहले फैसला करने से पहले कादियानियों के साथ खड़े थे। 77 में तहरीक निजाम मुस्तफा के अखबारात निकाल के देख लें, ये पीर। अब फिर अभी डॉक्टर साहब खादिम साहब जब इकट्ठे चल रहे थे उस वक्त भी देख रहे हैं ये बड़े बड़े पीर कहां थे। अब बाद में तो इनका बहाना बन गया, नहीं इख्तिलाफ हो गया, इत्तेहाद होना चाहिए। तो हम तो इत्तेहाद के हामी रहे हैं, हम ये भी कोशिश करते रहे डॉक्टर साहब और बाबा जी भी इकट्ठे हो जाएं। अब मैं आज यहां से बाबा जी को भी पैगाम देता हूं, अपने इख्तिलाफ खत्म करो और मसलक के तहफ्फुज़ के लिए आप भी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। जरूरत है, वक्त है इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पे जमा होकर इन जाली पीरों का, जिन्हें बरतानिया से भेजा गया है, बरतानवी नेशनल हैं और सियासत आग यहां लगाना चाहते हैं। और जिस दिन आग लग जाएगी टिकट लेंगे और लंदन रवाना हो जाएंगे। हाँ जी, बहुत सारे उदाहरण हैं आपके साथ, उदाहरण दिल बड़ा जला हुआ जिस दिन से आपने गालियां दी हैं। अल्लाह, हम उस दिन से दिल बड़ा जला हुआ, लेकिन उधार रखते हैं। फिर हम कुछ कहेंगे तो हम तो अपने बुजुर्गों को कहेंगे ना। आपको तो हया नहीं आई कि आप किसी की पाकीज़ा मां जो इस वक्त कब्रों में है उसको गालियां दे रहे हैं। खुदा का खौफ करो, कोई आलिम तो नहीं, कोई जाहिल भी ये नहीं सोच सकता यार, माओं की गालियां दे रहे हैं आप। हसद भी कोई हद होनी चाहिए, हसद की भी, हसद भी इतना ज्यादा। हाँ, मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ हजरत, यही तो कह रहा हूँ कि फैसला हो गया है। मैंने एक दिन एक तकरीर में भी कहा जो सोशल मीडिया पे भी आई, मैंने कहा कौम ने फैसला कर लिया हुआ, आप जितनी मर्जी कॉन्फ्रेंसें करते रहें। सैयदा फातिमा की हुर्मत की तहरीक चल रही है जी, को किसी ने तौहीन की है? कोई मसला यहाँ जो आप तहरीक बना कर फिर रहे हैं, और तहरीक में मुतालबे क्या हो रहे हैं? आज एक को रस्ते में आते हुए टेलीफोन पे सुना, वो कह रहा था जी अब तो अदालत में मसला चला गया है, अब हम अदालत में जाके दलाइल देंगे जलाली के गुस्ताखी होने के। मैंने कहा तेरे पैदा होने पे लानत, तू क्या दलाइल देगा आके भाई? वो 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, बल्कि फरवरी से, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6ठा महीना है, 6 महीने हो गए कौम तुम्हारे दलाइल का इंतजार कर रही, तुम गालियां दे रहे हो। दलील तो तुमने एक भी आज तक नहीं दी। अगर तुम दलाइल देते तो अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं जहां खड़ा हूं मैं तो सुन्नियत के साथ खड़ा हूं। और मैंने डॉक्टर साहब का फरवरी में ऐलान किया था, मैंने कहा डॉक्टर साहब दिलो जान से हम आपके साथ हैं, इसलिए कि आप सुन्नियत का मुकदमा लड़ रहे हैं। आपने सिद्दीक़ अकबर की एक गुस्ताखा के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ हक बुलंद किया है, हम आपके साथ खड़े हैं। तो मैं डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को यकीन दिलाता हूं कि एक भाई आपका आबिद जलाली चला गया, ये हजारों आबिद जलाली आपके साथ हैं इंशाल्लाह। सुन्नी कौम आपके साथ है। अभी कुछ लोग खामोश हैं, कुछ लोग देखते हैं हवा का रुख किधर है, पलड़ा भारी किधर है। इंशाल्लाह चंद दिनों तक बहुत लोग बोलेंगे। क्यों जी? इंतजामिया को कह रहा हूं जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर साहब को रिहा कर दें, वरना कम से कम 50 को लिस्ट हमारे पास है जिनके खिलाफ हम भी पर्चे करवाना चाहते हैं, FIR हम भी कटवाना चाहते हैं, हमारी भी FIR काटो, उनके क्लिप सबके मौजूद हैं। और अब जो कुछ कर रहे हैं ये भी गुस्ताखियां कर रहे हैं, बेअदबियां कर रहे हैं रोजाना। सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में अहले सुन्नत में, और खुसूसन जो शख्स कई सालों से कभी अकीदा तौहीद पे, कभी अज़मत रिसालत पे, कभी ताजदार ख़त्म नबूवत की ख़त्म नबूवत पे, कभी सहाबा किराम की अज़मत पे लड़ रहा है, उस पे इल्ज़ाम लगा के आप क्या बदला लेना चाहते हैं? तो कोई सुन्नी बोले ना सहाबा किराम के हक में,
कोई सुन्नी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का नाम ना ले तो तुम्हारा मंसूबा इंशाल्लाह नाकाम होगा। मैं सिर्फ इतना कहता हूं उलमा के लिए, लियमीज़ अल्लाहुल खबीस मिन अत-तय्यब, अल्लाह ने पाकों और पलीदों को अलग अलग कर दिया है। कुछ छुपे हुए थे जाहिर हो गए, खुल के सामने आ गए हैं। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के करम से उम्मीद है कि आने वाले जलसों में इन्हें जलसों में जूतियां पड़ेंगी। और नौजवान सुन्नी खड़ा हो जाएगा, वो गवारा नहीं करेगा, सुन्नी बर्दाश्त नहीं करेगा कि ये ऊपर से सुन्नी और अंदर से शिया बन के, अंदर से गैरों के साथ मिल के हमारे अकीदे में नकबजनी करें। और आज के इस प्रोग्राम में मैं आप हजरात की खिदमत के में भी और ये मीडिया के जरिए भी जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जाएगी, इस वक्त तो मैंने देखा कि सब इलाके में नेट बैन किया हुआ उन्होंने, कोई शायद लाइव ना जाए यहाँ से, लेकिन हमारा पैगाम इंशाल्लाह जाएगा। एक दो दिनों में हम जिम्मेदारों से मिलने वाले भी हैं, उनको भी कहने वाले हैं ये जो धमकियां दे रहे हैं इनको कहो कि मैदान लगाना है तो हम तैयार हैं। ना कल भागे थे ना आज इंशाल्लाह मैदान से फरार इख्तियार करेंगे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर और सैयदा कायनात की अजमत पे पैरा इंशाल्लाह हम देंगे सारे मिलकर। अल्लाहु